इंटू 1 35 मीटर। देखो यहाँ पे वो रेशियो निकल कर आ गया 1 सॉरी 5 15 1:3 इज टू 5:7। देखिए यहाँ पे भी निकल गया 1:3:5:7। ये क्या निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो। बहुत तरह के सवाल बनते हैं, बहुत तरह के, और अगर ये इतना इजी सिंपल सा चीज, अगर ये फंडा क्लियर हो जाता है ना, ये कंसेप्ट, तो आप बिल्कुल आसानी से मतलब सारे सवाल कर सकते हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार इंडिया। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो थोड़ा सा उसमें लोगों का कंप्लेन था कि वाइट बोर्ड ठीक से दिख नहीं रहा है। कुछ शुरू के वो बस दिक्कत थी, शुरू के 5-6 मिनट में, उसके बाद वो सब सही था, वो आप लोग पूरा देख सकते थे। तो इस बार मैं काफ़ी मेहनत के बाद अपने लाइट वाइट को सेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सब कुछ क्लियर दिखे। तो आज आगे बढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बताते हैं। उससे पहले एक कंसेप्ट सिखाना चाहेंगे हम, जो आप लोग सभी को ऐसे पता होगा कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल होता है 1:3:5:7। चलिए इसका मतलब क्या है वो समझाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं, एक तरह से कंसेप्चुअल सिखाते हैं कि ये आखिर रेशियो आया कैसे। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल का मतलब समझते हैं कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल किसे बोल रहे हैं। सक्सेसिव टाइम इंटरवल होता है मतलब दो टाइम गैप लगातार कॉन्टिन्यूअस टाइम गैप, जैसे t=0 से t=1, फिर t=1 से t=2, ये दो सक्सेसिव टाइम इंटरवल हुए। फिर t=2 टू t=3, ये थर्ड सक्सेसिव टाइम इंटरवल हुआ। तो ये हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये सपोज x1, ये x2 और ये x3, ऐसे x4। तो ये जो इनका रेशियो होगा x1:x2:x3:x4 का रेशियो आएगा, वो 1:3:5:7 एंड सो ऑन, इस तरह से डिस्टेंस का रेशियो आएगा। मतलब इसे एज एक एग्जांपल लेके हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का कि एक एग्जांपल से, ये हूबहू पिछले लेक्चर वाला है, एक तरह से रिकैप मैं करवा रहा हूँ। जिन लोगों को अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझ में आ जाए ठीक, अगर थोड़ा कुछ दिक्कत हो तो वो पिछला लेक्चर जाके देख लें, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। मैं बस वो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी काम चल जाएगा तो अच्छा बात है। मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया वही मैं यहाँ पे एक तरह से रिपीट कर रहा हूँ। तो देख लो, मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है टाइम इज इक्वल टू 0 पे, उसका वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मैंने उस दिन समझाया था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि पर सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे t=1 पे वेलोसिटी क्या होगा, v1 क्या होगा, आप लोग बता सकते हो आसानी से कि v1 यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक सेकंड में एक्सेलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी वेलोसिटी बढ़कर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से v2 20 मीटर पर सेकंड, v3 30 मीटर हर सेकंड 10-10 मीटर पर सेकंड से बढ़ता जाएगा। ये हमने बिना फॉर्मूला के, ऐसे फॉर्मूला v=u+80 से भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा के बता रहे हैं कि हर सेकंड 10 की स्पीड से बढ़ता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे v4 उसी तरह से 40 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हम ये बता रहे हैं इसलिए कि ताकि हम ये x1 निकाल सके हमारे एवरेज वाले मेथड से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बिना फॉर्मूला के। वो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ut+12 वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और थोड़ा कंसेप्चुअल नहीं होता। तो हम मैंने बताया था एक ये तरीका कि सबको ही जानते हैं कि डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंस यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं और ये एवरेज होता है v1 प्लस v2/2 इंटू टाइम। ये तरीका मैंने बताया था जिससे आसानी से मिनट सेकंड्स में आंसर आएंगे डिस्टेंस के। देखो कैसे, मैंने x1 यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। x1 कैसे निकालेंगे, इस वाले तरीके से, v1 0 है, v2 कितना है 10 और 0 का एवरेज होगा 5, और 5 इंटू टाइम इंटरवल कितना 1 सेकेंड, तो ये x1 क्या आ गया 5 मीटर। उसी तरह से x2 निकालते हैं, x2 में v1 v2 देख लेंगे, तो यहाँ पे v2 और v1 ये हुआ 20 10 30, दोनों का एवरेज हुआ 30/2, एवरेज ये 15 और इंटू टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, यानी 15 मीटर। x2 आया 15 मीटर।
उसी तरह से x3 का एवरेज लेते हैं 30 और 20, 30 20 50, 25 एवरेज 50 का 25 इंटू टाइम इंटरवल 1 25 मीटर। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां पे आप जाकर समझ सकते हो। इसी तरह से x4 है 40 प्लस 30 70, 70 बटा 2 एवरेज 35 इंटू टाइम, ये 35 मीटर। ये सब मैंने बताया था। तो देखो आप यहाँ पे, अब ये आप बता सकते हो, यहाँ पे देखो रेशियो क्या है, 5:15:25:35। अब देखो 1:3:5:7, यानी ये देख लो आप, आसानी से वही वाला सेम टू सेम रेशियो आ गया निकल के। कोई भी सक्सेसिव टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इज इक्वल टू ये दो गैप का रेशियो, ये डिस्टेंस इन दोनों बीच टाइम इंटरवल के बीच में चला हुआ डिस्टेंस, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में चला हुआ डिस्टेंस का रेशियो जो आता है हमेशा 1:3:5:7 आता है। तो ये हम मोशन अंडर ग्रेविटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां भी एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे फ्री फॉल हो रही होती है या ऊपर की ओर जा रही होती है, तो वहां भी यही अप्लाई होता है, वहां भी इसे अप्लाई कर सकते हैं 1:3:5:7 वाली। बस वहां पे ये मोशन अभी आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो वहां पे बस इसे पलट कर वर्टिकल मोशन करवा देंगे, तो बाकी सब कुछ सेम होना है। तो देखो यहाँ से इजिली ये आ गया, डिस्टेंस निकाल लिए। और इसमें और भी हम लोग सीख सकते हैं, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, चूंकि वहां पे लोग नहीं देखे थे, तो हम यहाँ पे इसमें और भी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि इन दोनों टाइम t=1 और टाइम t=3 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इन टाइम इंटरवल के बीच में, ये भी निकाल सकते हैं इसके बिल्कुल आसानी से। ऐसे फॉर्मूला से बनाएंगे, बहुत लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इस मेथड से 20-30 सेकंड में आराम से आंसर आएगा। देखो कैसे, अभी 30 है, दोनों का बीच का यहाँ पे निकालना है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, शुरू से नहीं, इनिशियल से नहीं, कोई दो टाइम इंटरवल का बीच का डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे कितना आसानी से हो रहा है कि 30 है ये V3 और V1 है 10, तो दोनों का एवरेज ले ले, 30 + 10/2, ये एवरेज हुआ। और टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे, 2 सेकंड है, t=1 से t=3 पे कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 ले लिए, 2 से 2 गया, ये कितना 40 मीटर, 40 मीटर। इसे आप यहां से देखो, यहां से आप ये, यहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो 15 और 25, ये देखो, ये 15 मीटर और ये 25 मीटर, यहां से यहां हम लोग निकाले थे इस तरह से। 25 और 15 कितना हुआ, 25 और 15 40 हुआ, देखो यहाँ पे 40 आ गया आंसर। यहाँ पे ये x2 + x3 कर दे, तो x2 + x3 यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ गया 40। ये हम सीख रहे हैं, ये हम सिखा रहे हैं कुछ और। जैसे पूछ दे कि लास्ट सेकंड में बॉडी कितना ट्रेवल किया, या nth सेकंड में, या सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, ये सब कितना ट्रेवल किया, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, Sn = u + हाफ a × 2n-1, ये फॉर्मूला होता है nth सेकंड में कितना बॉडी ट्रेवल किया। लेकिन ये फॉर्मूला मैं पहले भी कर रहा हूँ, हम फॉर्मूला पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट आंसर बिना ये किए हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, यही मेथड से, सिर्फ ये मेथड से। कैसे, 30 और 40 का एवरेज कितना हुआ, 40 + 30 70, 70/2 35 इंटू टाइम इंटरवल 1 = 35 मीटर। देखो यहाँ भी इस तरह से ये सेम टू सेम, ये जो मैंने यहाँ किया था 35 आया, वही 35 यहाँ आया, फॉर्मूला से भी 35 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम कम लगा। तो ये सब मैंने एक तरह से रिकैप करवा दिया प्रीवियस लेक्चर का भी, और ये मुझे ये समझाना था, इसलिए मैंने इसको एक तरह से प्रूफ करके, डेराइव करके यहाँ पे मैंने बता दिया। तो अब बता रहे हैं ग्रेविटी के अंडर हमारा कैसे मोशन होता है। तो अभी तक आपने जो समझ गया होगा, अभी तक आप लोग जो समझे होंगे, बस सेम टू सेम यहाँ पे वही अप्लाई करना है। वहां पे हम हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहे थे, उसको बस पलट के वर्टिकल मोशन कर देना है। तो वहां पे बस क्या था कि वहां वेलोसिटी कुछ भी, मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल के इफेक्ट में मोशन हो रहा है। तो चूंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे एक्सेलरेशन g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट हो जाता है, तो इसमें बस एक ही अंतर है जो कि और इजी हो जाता है, कि इसमें जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं ना g, या फिर इसे एक्सेलरेशन लिख दो या g लिख दो, ये फिक्स मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी सवाल होंगे, सब में एक्सेलरेशन फिक्स हो जाता है, g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक तरह से सेम वही है जो हमने अभी तक पढ़ा, बस यहाँ पे है कि वर्टिकल मोशन हो गया और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है,
कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो अगर कोई चीज जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था तो उसमें ग्रेविटेशनल नहीं लग रहा था ग्रेविटेशनल इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो कोई भी बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे अगर हम फेंकते हैं तो हम अक्सर ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि ऊपर ही रह जाता है या ऊपर ही ऊपर ऊपर चला जाता है और वो स्पेस में चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक टाइम पे नीचे वापस आता है। तो वो इसलिए वापस आता है क्योंकि उसे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे नीचे खींच रहा है, जिसके फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन होगा ही, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जनरेट होता है। तो हमेशा ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, फोर्स ग्रेविटेशनल। जिसकी वजह से जिधर फोर्स का मैग्नेट जो इधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, ये सब जानते हैं। तो ये एक्सेलरेशन भी होगा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो हमारा मोशन अभी कोई बॉडी हमने या तो ऊपर हम फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो दूसरा केस है। मैं यहाँ पे दो केस ले रहा हूँ। पहला केस असेंडिंग मोशन, बॉडी एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो असेंड कर रहा है, मोशन असेंडिंग मोशन हुआ। दूसरा हमने लिया है फ्री फॉल, एक कोई हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और वो फिर आके जमीन से टकराएगी। तो दो तरह के हम एक सिचुएशन ले रहे हैं और दोनों को डिस्कस करते हैं। दोनों बहुत ही इजी हैं। जैसे दोनों मैंने बोला ना सेम टू सेम वही करना है जो वहां करते आ रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है जमीन पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल जमीन से 50 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि आखिर बॉल कहाँ तक जाएगी, कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी और उसका जो लास्ट में वो जहां जाएगी और उसके बाद जो वहां का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वो बॉल वापस से नीचे आएगी। तो अभी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 50 था, इसका मतलब धीरे 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 कम हो रहा होगा वेलोसिटी और फाइनल जाके 0 होगा। फिर तभी तो 0 के बाद वो वापस से मोशन यू टर्न लेगा और यहाँ पे आके वापस से जमीन पे पहुंच जाएगा। तो ये आखिर यहाँ पे मोशन 50 से 0, यानी यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि v फाइनल जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, ऐसे समझते हैं कि हमने अपने ताकत से इसे ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी 50, लेकिन अब जैसे ही वेलोसिटी बॉल ऊपर हवा में है तो इस पे स्टार्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स लगना, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा नीचे की तरफ इस पे एक्ट हो रहा है। तो इस वजह से इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, ये जिधर फोर्स लगेगा उधर मोशन टेंडेंसी होगा मोशन उधर होने का। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने दे दिया है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक टाइम पे आएगा कि एक्सेलरेशन ये यहाँ पे वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करता जाएगा और फाइनल 0 कर देगा। देखो मैं इससे बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को या तो उस उतने सेकंड पर सेकंड से इंक्रीज करे अगर वो इंक्रीजिंग उसके डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन, या फिर अगर उसके अगेंस्ट में लग रहा है तो उतने से वो डिक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यानी हर सेकंड वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना का आएगा 10, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट आ रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 50 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड वेलोसिटी हर सेकंड 10 से कम रहा है। तो आप यहाँ पे बताओ कि अगले सेकंड यानी t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या होगा। ये बिना फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वहां पे a का वैल्यू g रख देंगे तो वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कंसेप्ट से समझ रहे हैं। तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी 10 से कम हो रहा है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे सेकंड पे 30 हो जाएगा हर सेकंड। और ये मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि कितने सेकंड बॉडी ट्रेवल करेगी या फाइनल वेलोसिटी कब 0 होगा कितने टाइम बाद। तो यहाँ पे फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन हम अभी कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं कि t इज इक्वल टू 3 पे हो जाएगा 20, t इज इक्वल टू 4 पे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और t इज इक्वल टू 5 पे 10 था, अब 10 से और 10 कम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यानी इससे बॉडी और आगे ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम ये समझ जाते हैं तो आप देखो कितना इजी हो गया कि हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइम निकाल लिए कि ये बॉडी कितना देर तक ट्रेवल ऊपर जाएगी, जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं 50 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी दी है इनिशियल, तो फाइनल 0 होना है तो कितना
5 सेकंड लगेगा, उसको ऐसे फॉर्मूला से भी निकालते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो यहाँ पे ये भी सीखना है कि जी चूंकि डायरेक्शन हम यहाँ पे ये डायरेक्शनल लेके चलते हैं, तो v का डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा निगेटिव। तो v यहाँ पे ऊपर की तरफ सॉरी v तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, u यहाँ पे निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार से ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया 0, ये पॉजिटिव कितना है +50, और चूंकि +80 यानी यहाँ पे प्लस ए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन नीचे की तरफ, और नीचे वाला डायरेक्शन हम माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -10 इंटू टाइम। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये 50 10t यहाँ पे -10t को इधर लाए तो 10t इज इक्वल टू 50, यानी t इज इक्वल टू 5 सेकंड। यहाँ पे ये फॉर्मूला से आया, लेकिन हम यहाँ सीधे डायरेक्ट यहाँ पे हम ले आए थे 5 सेकंड, तो ये हमारा इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे बॉडी ट्रेवल कितना देर करेगी और कैसे करेगी, तो 50 से शुरू होगी और 0 तक जाएगी, 5 सेकंड लगेगा। उसी तरह से अब दूसरा केस में चलते हैं कि फ्री फॉल, जब बॉडी को ऊपर एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, कोई भी हाइट से, वो हाइट हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 50 हमने ले लिया है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि फाइनल जो सॉरी 50 नहीं लेते हैं, अभी हम बेसिक वाले केस करते हैं कि फ्री फॉल करवा रहे हैं ना, तो 50 नहीं लेते हैं, वो आगे हम जब प्रोजेक्टाइल वगैरह और आगे दूसरे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां बताएंगे। अब हम 0 ले लेते हैं कि 0 मीटर पर सेकंड, यानी मतलब ड्रॉप किया गया तो 0 ही होगा, क्योंकि वहां पे हम ऐसे ताकत लगा के नीचे नहीं फेंक रहे हैं, तो वो 0 होगा। तो 0 मीटर पर सेकंड से वो बॉडी, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है अभी ग्रेविटी की वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ बॉडी भी नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी ये एक्सेलरेशन इस मोशन को सपोर्ट कर रहा है, यानी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे फाइनल अगर हम बताते हैं कि कितने सेकंड में, तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 50, तो कितने टाइम बाद ये फाइनल वेलोसिटी 50 आएगा, तो 5 सेकंड बाद, क्योंकि शुरू में 0 था, हर सेकंड 10 से बढ़ेगा, t इज इक्वल टू 2 पे 20 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 3 पे 30 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 4 पे 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट कर रहा है मोशन को, यानी फ्री फॉल करवा रहे थे तो 0 पे ड्रॉप किए, लेकिन फाइनल जब यहाँ पे वेलोसिटी जब ये इस लेवल पे पहुंची तो हमें पता था कि वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, यानी बॉडी कितना देर ट्रेवल की होगी, 5 सेकंड ट्रेवल की होगी, तभी वेलोसिटी 50 तक बढ़ पाया। पहले सेकंड में 10 हुआ, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हुआ, 30 और 40, और फाइनल 50 मीटर पर सेकंड पे आके स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये दोनों केस थे, जो कि मैं बताता हूं कि अब आगे मैं बता रहा हूं कि दोनों को मिला देंगे। क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं टोटल बनते हैं कि बॉडी कितना देर ऊपर जाके फिर वापस नीचे आई, तो कितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछते हैं, यानी ये वाला टाइम और फिर वापस आने का ये वाला टाइम। मैं ये सिचुएशन लिया था, ये दोनों का मैं मिक्स करके बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक केस लिया है जो एक पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर देगा। ये मैं एक केस और एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, इससे पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें एक बॉडी को मैंने, जो एक केस आता है कि बॉडी को मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी और उसके बाद वो फाइनल ऊपर जाएगा, फिर वहां से वो यू टर्न लेगा और वापस यहाँ से आके जमीन पे स्ट्राइक करेगी। तो ये पूरा एक केस लिए, और यही क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। मतलब हमारे नीट में जितने भी सवाल आते हैं ना, जैसे सवाल आ गया कि अगर बॉडी को इतना स्पीड से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो बताओ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल क्या होगी। तो उस यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉडी ऊपर जा सकती है, या फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितने देर तक बॉडी हवा में रहेगी, या फिर कितना टाइम लगेगा कि बॉडी जाके ऊपर रेस्ट पे आ जाएगा। जब फाइनल वेलोसिटी बॉडी का 0 होगा तो कितना टाइम लगेगा, या फिर लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब सब मैं हर तरह का सवाल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो वो सब सवाल इसके अंदर आ जाएगा। ये बस अगर सीख जाते हैं सारे के सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो चाहे वो पूछ ले कि
टोटल डिस्टेंस, मतलब कोई टाइम इंटरवल दे दे, या फिर बता दें कि ये ऊपर से लेके फाइनल 2 सेकंड, नीचे 3 सेकंड, कुछ भी पूछ दे, डिस्टेंस तो कुछ भी पूछ दे, हम लोग इतने आसानी से हम लोग सीख गए हैं कि डिस्टेंस तो कुछ भी पूछ दे हम आराम से निकाल लेंगे। या फाइनल जब बॉडी स्ट्राइक करेगी तो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, ये बहुत तरह का सवाल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं शुरू से, कि जब बॉडी 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई बॉडी ऊपर जाएगी, जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो कितना टाइम बाद होगा, वो बॉडी ऊपर असेंड कितने देर तक करती रहेगी। तो सबसे इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, v = u + at पे बैठा देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। चलिए निकाल ही लेते हैं उससे, v = u + at से। v तो 0 होना है, u 40 है, एक्सेलरेशन जो कि g है, g लग रहा है, g नीचे की तरफ, माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 10 इंटू टाइम, यहाँ पे 10t = 40, तो क्या हुआ, t = हुआ 4 सेकंड। यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला से 4 सेकंड, यानी बॉडी 4 सेकंड तक ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसे अगर हम यहाँ से समझे तो 40 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड 10 से कम होगी, 10 से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो 10 से कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 से ये 30 मीटर पर सेकंड होगा, ये फिर 20 होगा, और ये 10 होगा, और ये फाइनल 0 होगा। तो कितना होगा, ये टाइम = 1 पे होगा, t = 2 सेकंड पे होगा, t = 3 सेकंड पे होगा, ये t = 4 सेकंड। यहाँ भी टाइम आराम से निकाल लिया कि 4 सेकंड में बॉडी ऊपर पहुंच जाएगी और फाइनल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगी। तो अब बात करते हैं कि हाइट वो मैक्सिमम कितनी होगी, वो कैसे निकाले। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, s = ut + ½ at²। लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, मैंने बताया तरीका, कि ये जो दोनों का एवरेज से निकालने का तरीका मैंने बताया, तो एच मैक्स निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ वो एवरेज से। तो देख लो ये 0 है और ये क्या है 40 होगा, 40 और 0 का एवरेज 20 इंटू टाइम कितना निकाले हम लोग, 4 सेकंड, यानी बॉडी कितना हाइट अटेंड करेगी, एच मैक्स आ गया 80 मीटर। तो ये इतना आसानी से आ गया और यही सब पूछा जाता है। तो हाइट मैक्स आ गया 80 मीटर बॉडी ट्रेवल करेगी। अब बात आती है कि बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि 4 सेकंड तक ऊपर जाएगी। तो देखो यहां से बिल्कुल ये अपोजिट वाला सीन चलेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे कि 0 है तो 10, चूंकि हमेशा ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से नीचे की तरफ है, तो पहला सेकंड में बॉडी के पास कितना वेलोसिटी आ जाएगा, 0 था, तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वेलोसिटी, अब यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा वेलोसिटी। यहाँ कितना होगा, 10 से बढ़ के यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, और फाइनल देखो 40 आ गया, सेम टू सेम वही आ गया। तो ये प्रूफ मतलब होता है कि जितने वेलोसिटी हम ऊपर फेंकते हैं, बॉडी अगर जमीन से टकराती है तो उसी वेलोसिटी से नीचे टकराती है, 40 से। तो यहाँ पे अगला जो टाइम t = 4 था, तो यहाँ भी 4 सेकंड लगेंगे 0 से 40 होने में। तो ये अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो चौथे सेकंड पे बॉडी यहाँ था, तो ये वाला सीन हो गया 5वें सेकंड पे, t = 5 सेकंड पे, t = 6 सेकंड पे, t = 7 सेकंड पे, t = 8 सेकंड पे। यहाँ से भी निकालिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, 8 सेकंड। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब बात आती है कि लास्ट बॉडी कितना ट्रेवल करेगी, बॉल कितना ट्रेवल करेगी अपने असेंडिंग करते वक्त लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। तो यहाँ आसानी से निकाल लेंगे भाई एवरेज वाले मेथड से। एवरेज वाले मेथड हम यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं कि एवरेज वाला मेथड आप ये देखो कि क्या हो सकता, ये 0 और ये 10, 0 + 10/2 इंटू टाइम इंटरवल कितना है 1, क्या आ गया 5 मीटर, 5 मीटर आ गया। इसको हटा लेते हैं, ये 5 मीटर आ गया। x1 x2 निकाल लेते हैं, ये 20 और 10 30/2 15 इंटू टाइम 1 15 मीटर। यहाँ पे देखना आप क्या प्रूफ कर रहे हैं, आप लोग को अंदाजा लग रहा होगा। यहाँ पे उसी तरह से x3 30 20 कितना 50/2 इंटू 1 25, और उसी तरह से ये 30 और 40 70/2 35 इंटू 1 35 मीटर। देखो यहाँ पे वो रेशियो निकल कर आ गया 5 15 1:3 5:7। देखिए यहाँ पे भी निकल गया 1:3 5:7। ये क्या निकल कर आ रहा है,
ये निकल कर आ रहा है सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो। यहाँ भी वो सेम टू सेम उसी तरह से आ गया, 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ये 10 है, सॉरी ये 15 है, ये 25 है और ये 35 है, तो रेशियो निकल कर आ गया। उसी तरह से अगर हम दोनों का यहां से बात करें कि बॉडी T इज इक्वल टू, यहाँ पे T इज इक्वल टू 4 से, बॉडी T इज इक्वल टू 4 से T इज इक्वल टू 6 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम यहाँ आसानी से दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 6 आ गया यहाँ, तो 5 + 15 कितना हुआ, 20 मीटर बॉडी यानी 20 मीटर ट्रेवल करेगी। उसी तरह से अगर पूछ दे कि T इज इक्वल टू 4 से T इज इक्वल टू 7 तक बॉडी कितना ट्रेवल करेगा, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, 25 + 15, 25 + 15 40, 5 45 मीटर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा T इज इक्वल टू 4 से T इज इक्वल टू 7 आ जाएगा 45 मीटर। तो इसको हम देखिए ये मैंने निकाल दिया। अब इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यहाँ से कि T इज इक्वल टू 4 से T इज इक्वल टू 7, तो T इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी 0 एवरेज से निकाल रहे हैं डिस्टेंस, और ये T इज इक्वल टू 7 पे क्या आया 30/2, और टाइम इंटरवल दोनों के बीच में क्या है 4 से 7 3 सेकेंड, 2 15 30, 15 45 मीटर। देखिए यहाँ से भी आ गया 45 मीटर, और ऐसे जोड़ के भी ला दिया 45 मीटर। तो बहुत तरह के सवाल बनते हैं, बहुत तरह के, और अगर ये इतना इजी सिंपल सा चीज, अगर ये फंडा क्लियर हो जाता है ना, ये कंसेप्ट, तो आप बिल्कुल आसानी से मतलब सारे सवाल कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें इतना ही बताता हूँ, बाकी इसके मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊंगा अगले सेशन में, बहुत ही बेहतरीन सवाल, देखना वो कितना आसानी से होगा, बड़े टफ सवाल और अच्छे अच्छे सवाल बड़े आसानी से होंगे बहुत। तो मैं अगला सेशन आप लोग जरूर वेट करना और देखना, मैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और देखना कितना आसानी से होगा, आप खुद करोगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में खूब बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं, 2-3 जो फेमस प्रोफाइल होते हैं सवाल के, जैसे एक मोशन और ग्रेविटी का सबसे फेमस सवाल कि वो ड्रॉप और नल वाले होते हैं, कि अगर चौथा ड्रॉप निकल रहा है नल से, उस वक्त पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रही है, तो बताओ तीसरे और चौथे ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। इस टाइप वाले सवाल बहुत फेमस सवाल होते हैं, तो वो देखना हम बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे, बिल्कुल 1-2-3 सेकंड में उसका आंसर ले आएंगे, और बिल्कुल सिंपल से चीजों पे, ज्यादा कोई इसमें टफ नहीं है, तो हम लोग बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और पसंद आए तो बता देना कमेंट करके। बाकी अपना प्यार हमेशा हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू ऑल, जय हिंद।